Welcome back. In this lecture of previous year question series, we shall be solving GATE and top PSU questions from sequence series topic. If you are here for the first time and really learning from my GATE and top PSU PYQ series, then please subscribe to this channel. And I would recommend you to join my Telegram group as well, because there I will be uploading all the relevant PDF. You can check the group link from video description. Let's get started now. These are the list of questions that we shall be solving today. If you haven't joined my group yet, then pause the video and take this screenshot and try on your own. Let's move to the solution part now. इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए तो कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। लाइक अगर आप ये इक्वेशंस को देखोगे तो P है, Q नहीं है, R है, S नहीं है और फिर T है। ओके, तो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का आइडिया होना चाहिए। और दूसरा, हमें 1 to 20 के स्क्वायर्स तो पता ही होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमें 1 to 9 के क्यूब्स भी मालूम होने चाहिए। लाइक 4 का क्यूब होता है हमारा 64, 6 का क्यूब 216। अगर ये बेसिक दो नॉलेज है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ एंड क्यूब्स का, तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड का भी नहीं है गाइस। जैसे P को आपने 3 की पावर 1 की फॉर्म में लिखा, Q पता नहीं है ना, R को 3 की पावर क्यूब में लिखा है ना, S को आप 3 की पावर अभी पता नहीं है इसका भी, और T को आपने लिखा 3 की पावर 5 में। तो बेसिकली हमारी सीरीज़ कैसे चल रही है, राइट, 1 बाय 1 बढ़ती जा रही है। तो Q डेफिनेटली हमारा 3 का स्क्वायर होगा, है ना, और S होगा हमारा 3 की पावर 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 3 का पावर 4 तो 81, और Q प्लस S ही तो पूछा है हमें, तो 90 हमारा आंसर आ गया। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा गेट CS 2020 का था, और ये वाला गेट CS इलेक्ट्रिकल 2020 का है। ओके, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1001 से लेके 9999 तक के डिजिट्स में 37 कितनी बार आएगा, ये क्वेश्चन है। ओके, होप ऑल ऑफ यू हैव ट्राइड, और जिसे डाउट है दे कैन वॉच द सॉल्यूशन नाउ। तो इस प्रॉब्लम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक फर्स्ट हो गया हमारा सीक्वेंस, एक सेकंड सीक्वेंस भी लेते हैं और थर्ड सीक्वेंस भी लेते हैं। ओके, तो 37 या तो हमारे इधर आ सकता है ना, एक 37 यहाँ आ सकता है, मतलब ये केसेस है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और हमारा 37 यहाँ आ सकता है, राइट गाइस। तो इस केस की बात करें पहले। ठीक है, अगर 37 यहाँ है और हमें नंबर लिखना है 1001 से लेके 9999 तक, तो यहाँ पर ऑप्शन कितने बनते हैं हमारे, 0 to 9, राइट, तो 10 चॉइसेस हैं। सिमिलरली यहाँ भी 0 to 9 तक हम नंबर ले सकते हैं, तो इधर भी 10 चॉइसेस हैं, करेक्ट। तो 10 इंटू 10 यहाँ टोटल हमारे कितने बनते हैं, 100 केसेस, मतलब 100 हम ऐसे नंबर्स बना सकते हैं जहाँ 37 शुरुआत में है, करेक्ट। अब हम इस वाले नंबर को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम यहाँ बात करें तो इधर भी हमारे सिमिलर ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है 0 to 9। ओके, तो 10 ऑप्शन हमने 10 नंबर्स आ सकते हैं, 10 डिजिट्स आ सकते हैं। और इधर हमारे पास ऑप्शन देखे जाएँ तो वो 0 to 9 नहीं होंगे, बिकॉज हमारा नंबर 1001 होना चाहिए मिनिमम। और अगर हम यहाँ 0 डाल देते हैं तो हमारा ये नंबर हो जाएगा, ये 1000 से कम हो जाएगा। सो यहाँ पे 0 तो ऑप्शन होगा नहीं, तो हमारे यहाँ ऑप्शन होंगे 1 to 9। 1 to 9 का मतलब हमारे पास टोटल 9 चॉइसेस हैं, 9 चॉइसेस यहाँ पर इस प्लेस पे और 10 चॉइसेस इधर है, तो टोटल 90 ऐसे नंबर्स यहाँ से हैं। सिमिलरली इधर हमारे पास 10 चॉइसेस है और यहाँ पर 9 चॉइसेस है, तो इसका भी टोटल हमारा काउंट होगा 90। तो 90 90 100, तो 280 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल भी हमारा गेट इलेक्ट्रिकल 2020 पेपर से ही है, सीक्वेंस का ही। तो इस सीक्वेंस को अगर देखें, मतलब हमारी फोर्थ टर्म क्या आएगी ये पूछा गया है। तो पहली रिलेशन तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ 1 कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, तो डेफिनेटली 4 कैरेक्टर आएंगे। ओके, और दूसरी रिलेशन हम इसे पता करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग डिजिट्स पता होने चाहिए। लाइक Z अपना 26 होता है, W हमारा 23 होता है, एंड V 22। इस तरह से मैंने सारे सीक्वेंस याद करने के लिए बताए थे। इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने जैसे एग्जांपल के लिए बताए थे। E ज्योति हो गया अपना, ये जैसे 5th नंबर पे आता है, J 10th होता है, O 15, T 20, Y 25। ऐसे और भी कई शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो Z हमारा 26 है, W V क्या हुआ 23 एंड 22 है ना।
और आर क्यू पी क्या है हमारा, आर 18 17 16, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ 26 से 23 पर आए 3 माइनस हुआ, और 22 से 18 पे आए 4 माइनस हुआ, ठीक है। तो 16 से अब पीछे जाएंगे तो -5 होगा, तो मतलब हमारा 11 आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज़ 23 22 एक माइनस हुआ, 18 17 16 एक एक माइनस हुआ, तो हमारा जो फाइनल कैरेक्टर होंगे उसके करस्पॉन्डिंग नंबर क्या आ रहे हैं हमारे। इसको अगर देखें तो 11 10 9 8, ओके। 4 कैरेक्टर आएंगे, तो बेसिक सा हमें पहले ही समझ आ गया था। और 11 10 9 8, 11 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है के, 10 के करस्पॉन्डिंग जे, आई के करस्पॉन्डिंग 9, और एच के करस्पॉन्डिंग 8 होता है, ठीक है। तो हमारा के जे आई एच विल बी द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गेट मैकेनिकल 2010 पेपर से। तो सीरीज ऐसे है, ए 1 टाइम आ रहा है, बी ट्वाइस रिपीट हुआ है, सी 3 टाइम्स, डी 4 टाइम्स। देन क्वेश्चन में पूछा है 240th लेटर पे क्या होगा हमारा, ओके। मतलब बी आएगा, सी आएगा, जेड आएगा, एक्स आएगा, कौन सा लेटर होगा, ओके। तो बेसिक एक चीज़ तो समझ आ रही है हमें क्वेश्चन देखकर। ए हमारा फर्स्ट लेटर का कैरेक्टर पे हमारे 1 टाइम रिपीट हुआ है, बी ट्वाइस रिपीट हुआ, सी 3 टाइम्स एंड डी 4 टाइम्स, ठीक है। तो हम मतलब 240th लेटर से पहले हम ट्राई करते हैं ये, मतलब हम 6th लेटर या फिर 8th या 10th लेटर पे हम प्रॉपर कैरेक्टर आ पाता है कि नहीं हमारा, ये पता करने का ट्राई करते हैं। तो ए हमारा फर्स्ट पे ही ख़त्म हो रहा है ना। बी हमारा 3 पे एंड हो रहा है, मतलब ए 1 2 3, ओके। एंड सी हमारा 4 5 6 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और डी हमारा 10 पे। सिमिलरली हम समझ पा रहे हैं ई हमारा 15 पे होगा। तो ये सीरीज़ देख के हमें कुछ अंदाज़ा लग रहा है, ये लाइक यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 4 का गैप, यहाँ 5 का गैप। तो ये 1 के इंक्रीमेंट में हमारा नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इससे एक चीज़ और क्लियर हो रही है, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के सम के फॉर्मूले से मिलता जुलता है। जैसे अगर आपको मैं यूँ कहूँ n इंटू n+1/2, ये तो हमारा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं कहूँ c कौन से कैरेक्टर पे एंड होगा, तो c हमारा 3rd नंबर पे आता है, तो 3, n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3+1/2, ओके। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो हमारा 6 आ रहा है, जो कि ठीक है। सी हमारा 6th लेटर पे एंड हो रहा है। अगर हमें डी के लिए चेक करना है तो डी पे भी कर सकते हैं। डी हमारा n = 4 होगा, तो इस n नेचुरल नंबर के फॉर्मूले में डालेंगे 4 + 4 + 1 क्या होता है 5 डिवाइड बाई 2, इसको काटेंगे तो 10th, तो 10th लेटर पे हमारा ख़त्म हो रहा है। तो अब हमारी प्रॉब्लम में सीधा हम ऑप्शन ए 1 बाय 1 पुटअप करके देखते हैं, जिससे हमें ईजिली पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो पहला ऑप्शन से ट्राई करते हैं वी। तो वी का मैंने आपको बताया था 22nd नंबर पे ही होता है, ठीक है। तो 22nd को इस फॉर्मूले में डालते हैं n × n+1/2, ठीक है। तो 22 × 22 + 1/2, इसको 11 से काटेंगे तो इसका आंसर 253 आएगा, ठीक है। तो मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है, बट हम अभी कंफर्म नहीं है, ओके। ऑप्शन 2 देखते हैं, यू हमारा होता है 21st लेटर, ओके गाइस। तो 21 इंटू 21 + 1 क्या होगा 22 डिवाइड बाई 2, 11 से जाएगा 231। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, मतलब हमारा यू हमारा 231 नंबर तक चला होगा, ठीक है। और 232 ऑनवर्ड्स हमारा वी वाला सीक्वेंस चालू हो गया। तो वी वाला सीक्वेंस हमारा 253 तक, मतलब 232 से लेकर 253 तक हमारा वी वाला टर्म चल रहा था। तो हमारा 240 लेटर कौन सा होगा, क्लियरली ये पता लग रहा है इस रेंज में फॉल हो रहा है, तो डेफिनेटली आंसर वी ही आएगा इसका, ओके। डायरेक्टली हमें ऑप्शन पुटअप करके देखें तो बहुत टाइम बच जाएगा, ये मुझे सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लग गए होंगे गाइस। बट ये अगर आपको पैटर्न एक बार समझ आ गया, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम है, और फिर ये तो क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है दोस्त। तो जस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन, इट इज़ रियली ए गुड क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट ईसी ब्रांच 2015 ईयर से है। आई एम श्योर ये आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। बेसिक सा सवाल है, जैसे यहाँ एक लेटर आ रहा है, फिर उसके बाद 2 लेटर, फिर 3, फिर अपने को बतानी है, फाइंड आउट करना है, देन 5 लेटर। तो 1 बाय 1 अपने लेटर्स का नंबर बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ
दो का एक का डिफरेंस, मतलब एक बीच में बी नहीं आया सी आया, मतलब दो ऐड करा, डी के बाद ई नहीं आया एफ नहीं आया जी नहीं आया, मतलब तीन का ऐड किया। तो इधर डेफिनेटली चार ऐड करेंगे। आई की पोजीशन हमें पता है 9 है, इसमें चार ऐड करोगे तो 13 आएगा। 13 पे हमारा एम होता है, ठीक है। तो जी एच आई, और ये 1 1 के इंक्रीमेंट में चल रहा है, जैसे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो एम से लेके एम एन ओ पी, ये चार लेटर अपने 1 बाय 1 ऐड करके ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट मैकेनिकल 2018 पेपर का है। ये भी इजी से सवाल है। जैसे बी सी दे रखा है, फिर एफ जी एस दे रखा है, एल एम एन ओ दे रखा है। तो उसके बाद की नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो दो टर्म्स हैं, दो कैरेक्टर्स हैं, तीन है चार है, तो यहाँ डेफिनेटली 5 कैरेक्टर्स होंगे। तो कुछ ऑप्शंस तो वैसे एलिमिनेट कर पाओगे आप। और दूसरी चीज़, यहाँ सी से लेके एफ तक में हमारा 3 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, क्योंकि सी अपना 3rd पोजीशन में है, एफ हमारा 6 पोजीशन में है, एच हमारा 8 पोजीशन पे है, एल हमारा 12th पे। तो यहाँ 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, राइट। ओ हमारा 15 है, और यहाँ पर 3 का था पहले, फिर 4 का हुआ, अब यहाँ 15 के बाद हमारा +5 का इंक्रीमेंट करना है गाइस। तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ 20th पोजीशन वाला होगा, और 20th पोजीशन पे हमारा टी होता है। आपको अगर लेटर सीरीज सीक्वेंस याद होगा तो टी हमारा 20th पे आएगा। तो टी के बाद हमें 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करना है 5 तक, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, टी, उसके बाद 21st पोजीशन पे यू वी डब्ल्यू एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गेट सिविल 2020 पेपर से है, जिसमें 0 1 2 3 7 8 9 तक हमें एक लेटर सीक्वेंस दे रखा है, उसके करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, ओ पी क्यू वी डब्ल्यू एक्स। तो हमें 4 और 5 का कोड पूछा है गाइस, ये 45 नहीं है, 4 और 5 होगा। ओके, तो एक चीज़ समझ आ रही है, ओ हमारा वैसे तो नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ 1 to 26 में 15th पे होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें ओ के करस्पॉन्डिंग 0 दे रखा है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में देखा जाए 0 से 4 पे जाना है ना। 0 से 4 पे जाने के लिए +4 किया है, ओके। तो हम ओरिजिनल सीरीज़ पे जाएँ तो 15 में +4 करेंगे तो क्या आएगा, 19, राइट। और 4 के बाद 5 आ रहा है, तो इसका नेक्स्ट हमारा कोड जो होगा 5 का, वो 20 के करस्पॉन्डिंग होगा ओरिजिनल से कंपेयर करें तो, ठीक है। तो 19 पे हमारा क्या होता है, एस, अगर लेटर सीरीज़ याद होगी तो, और 20 पे टी होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर एस टी होगा। और एक ट्रिक और बताता हूँ, अगर आपको 16 से लेके 20 तक के अगर याद रखने हैं कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ है, तो मतलब ये मेरी ट्रिक है, मतलब मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम याद रखा था इस तरह से। आप भी यही फॉलो कर सकते हैं अगर पसंद आए तो 16 पे पी होता है जैसे, है ना, 17 पे क्यू है, 18 पे क्यू आर है, 19 में एस, 20 में टी। मतलब अगर आपको बेसिक अगर हिंदी की थोड़ी नॉलेज होगी, जैसे पहले लड़का लड़कियों का रोका होता है, ठीक है, तो आर को आप रोका समझना, एस का मतलब शादी समझना, टी का मतलब तलाक। तो अब इसको याद रखने के लिए 16 साल के प्रिंस, पी फॉर प्रिंस, ठीक है, 16 साल के प्रिंस की 17 साल की क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, है ना। 16 की एज थी, 16 का प्रिंस, 17 की क्वीन, 18 की एज में रोका हुआ, ठीक है, रोका उनका 1 साल बाद हो गया, ठीक है। 18 में रोका, 19 में शादी, और 20 में तलाक, ठीक है। ये एक फ़नी ट्रिक है, बट डेफिनेटली मैं इसको याद रख पाता हूँ इस तरह से। 16 के प्रिंस की, 17 की क्वीन से, 18 में रोका हुआ, 19 में शादी और 20 में तलाक। And this is the final question of our lecture today. Try to solve on your own. In case of any doubt, let me know in the comment section. That's all for today. Keep learning, stay safe, bye bye.